गुड मॉर्निंग क्लास 9th। हम लोग जो मैटर इन आवर सराउंडिंग में नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन जो है वो क्या होता है, तो जैसे हम बाहर कपड़े सुखाते हैं तो उनमें से पानी उड़ना वो क्या कहलाता है, इवेपोरेशन कहलाता है। ये है एक टिपिकल एग्जांपल जो कि मतलब जनरली हमने देखा है कि इवेपोरेशन प्रोसेस कैसे होती है। तो इसके अंदर लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट जो टेम्परेचर का होता है उससे कम में जब पानी इवेपोरेट होता है, मतलब वेपर फॉर्म में चला जाता है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इवेपोरेशन। जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है, द प्रोसेस in which a liquid changes into its vapor at temperatures below its boiling point is called evaporation। ठीक है, उसके बाद है ड्यूरिंग इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के टाइम पे क्या होता है, लिक्विड जो है वो एब्जॉर्ब करता है हीट सराउंडिंग से। सराउंडिंग में ये जो सन की वजह से जो हीट उसे मिलती है, तो वो जो है लिक्विड जो है वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, जिसकी वजह से जिस भी मतलब वो जैसे क्लोथ्स हैं या फिर कोई बॉडी है उसके ऊपर मतलब उसके अंदर से वो मतलब उसकी जो सरफेस होती है उस पर से जो वाटर है वो हीट, उसकी सरफेस का जो वाटर है वो हीट एब्जॉर्ब करेगा और इवेपोरेट होगा, तो वो प्रोसेस कहलाती है। जैसे जो क्लोथ्स जो होते हैं वो सूखते हैं, कपड़े जो सूखते हैं, सन जो है उसकी वजह से हीट होती है, जिसकी वजह से कपड़े में जो पानी होता है वो सन की हीट को कैप्चर करता है और एब्जॉर्ब करके हीट एनर्जी गेन करता है और इवेपोरेट हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस कहलाती है ये इवेपोरेशन कहलाती है। फिर हमें यहाँ बता रखा है कि इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन या बॉइलिंग, इसमें डिफरेंस होता है। वेपोराइजेशन या बॉइलिंग जो होती है वो डिफरेंट होती है और इवेपोरेशन जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो इसमें क्या डिफरेंस है, तो पहला हम देखें, इवेपोरेशन जो होता है वो टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर्स, द टेम्परेचर में चेंज ड्यूरिंग इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में ज़रूरी नहीं है कि 100 डिग्री टेम्परेचर, 100 डिग्री तो नॉर्मली जाता भी नहीं है, फिर भी कपड़े सूख जाते हैं ना, लेकिन मतलब कि कम टेम्परेचर या टेम्परेचर वेरी करे फिर भी इवेपोरेशन होता है, कुछ ना कुछ अमाउंट धीरे कम ज़्यादा कैसे भी, लेकिन टेम्परेचर कम ज़्यादा होगा तो भी मतलब इवेपोरेशन हो सकता है। और इवेपोरेशन जो है वो किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। फिर वेपोराइजेशन या बॉइलिंग जो है वो सिर्फ एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे होती है जो कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट, उसी पे होगी बॉइलिंग ऑफ द लिक्विड। द टेम्परेचर ड्यूरिंग वेपोराइजेशन डज नॉट चेंज, वो चेंज नहीं होता। ऐसा नहीं कि 90 डिग्री पे भी पानी वेपोरेट हो जाएगा, सॉरी इवेपोरेट नहीं, वेपोराइजेशन हो जाएगी या बॉयल हो जाएगा, 90 डिग्री पे नहीं होगा, 100 मीन्स 100 पे ही होगा फिर वो, तो इसका एक फिक्स टेम्परेचर होता है। उसके बाद इवेपोरेशन जो है, इवेपोरेशन इज़ अ स्लो एंड साइलेंट प्रोसेस, स्लोली आराम से बिना हमें पता भी नहीं चलता अपने आप ही हो जाती है इवेपोरेशन। और बॉइलिंग जो होती है, वेपोराइजेशन या बॉइलिंग है वो एक फास्ट एंड वायलेंट प्रोसेस है। कैसे फास्ट, तो क्योंकि हम 100 डिग्री पे आने के बाद वो जल्द से जल्द वेपोराइजेशन फेज़ में मतलब वेपर्स जल्दी बन जाएंगी। और वायलेंट कैसे, मतलब जब हम उसको इतनी हीट देते हैं 100 डिग्री पे, पानी कैसे उबाल मारता है, इसमें पानी उबलता थोड़ी है, हमें पता भी नहीं चलता, इवन वेपर्स भी इतना स्लोली निकल जाते हैं और इसके अंदर मतलब पानी इतना ज़ोर से खोलता है और उसके जो मतलब उसमें बबल्स बनते हैं, तो एक वायलेंट प्रोसेस है। उसके बाद थर्ड है इवेपोरेशन टेक्स प्लेस ओनली ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। लिक्विड की जो सरफेस होती है उसी से जो है इवेपोरेशन होता है, उस सरफेस के ऊपर से ही होता है। ऐसा नहीं कि नीचे के पार्टिकल्स चले जाएंगे, ऊपर जो सरफेस पे पार्टिकल्स हैं वही इवेपोरेट होते हैं इवेपोरेशन में। वेपोराइजेशन या बॉइलिंग में क्या होता है कि पूरा जो एंटायर लिक्विड है पूरा है नीचे वाला, क्योंकि हम हीट कर रहे हैं तो उसको 100 डिग्री टेम्परेचर दे रहे हैं, तो हो सकता है हम चारों तरफ से दे रहे हो तो उसके नीचे वाले मॉलिक्यूल्स भी ऊपर आके जाना की कोशिश करते हैं, तभी तो वो इतना मतलब उसमें बबल्स बनते और फूटते हैं। तो उसमें पूरा जो लिक्विड होता है वो इफ़ेक्ट होता है, वो मतलब उसमें बॉइलिंग या वेपोराइजेशन होती है। फिर फोर्थ पॉइंट है, द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स अपॉन द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड, विंड स्पीड, ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर। इन्होंने क्या कहा है, इवेपोरेशन प्रोसेस जो है वो सरफेस एरिया, लिक्विड का सरफेस एरिया कितना है उस पर डिपेंड करती है कि सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो ज़्यादा इवेपोरेशन होगी, विंड स्पीड पे डिपेंड करती है, ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ठीक है। और वेपोराइजेशन या बॉइलिंग प्रोसेस है वो डिपेंड नहीं करती कि सरफेस एरिया पे, विंड स्पीड पे, ह्यूमिडिटी पे और टेम्परेचर पे, इन सब पे डिपेंड नहीं करती। मीन्स सिर्फ उसका टेम्परेचर अगर 100 डिग्री पहुँच गया है तो उसके बाद वो बॉयल होगा ही, वो
उसमें वेपोराइजेशन होगी ही। और इवेपोरेशन जो है वो मतलब उस पे टेम्परेचर पे अगर ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो ज़्यादा वो इवेपोरेट होगी, कम टेम्परेचर होगा तो कम इवेपोरेट होगी, लेकिन इवेपोरेशन होगी। और उसमें अगर टेम्परेचर है तो होगी, नहीं है तो फिर नहीं होगी, उससे कोई वो फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद आगे हम इवेपोरेशन में देखेंगे कि इवेपोरेशन को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, कि किन किन वजह से। उसके लिए आपकी बुक में एक एक्टिविटी दे रखी है, वो बताती हूँ मैं आपको। जो आपकी बुक में एक्टिविटी दे रखी है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि किस तरीके से इन्होंने बता रखा है कि क्या इफ़ेक्ट करता है। जैसे इन्होंने क्या लिया है कि 5-5 ml पानी एक टेस्ट ट्यूब में लिया है। टेस्ट ट्यूब जो होती है वो इस तरह की होती है। एक चाइना डिश ली है, चाइना डिश ऐसी होती है, कटोरी जैसी होती है। एकदम फ्लैट सरफेस। तो इन्होंने क्या कहा है कि 5-5 ml, 5 ml पानी इसमें डाला, 5 ml इसमें डाला और इन दोनों को विंडो के पास रख दिया, घर में कहीं पे भी रूम में विंडो के पास रख दिया। और एक ऐसी चाइना डिश और ली और उसमें पानी भर के कबर्ड में रख दिया, अलमारी में रख दिया, तो क्या होगा। और फिर देखा कि इवेपोरेशन जो प्रोसेस है कैसे हो रही है। तो ये दोनों जो थे वो विंडो के पास रखे हुए थे, बट इसका सरफेस एरिया क्या है, कम है, और इसका सरफेस एरिया क्या है, ज़्यादा है। तो इसमें से जल्दी इवेपोरेशन होगा और इसमें स्लो होगा। और जो कबर्ड में रखी हुई थी उसमें भी स्लो, मतलब उसमें इस वाली से, जबकि ये दोनों तो सेम ही हैं, पानी भी 5 ml है और दोनों चाइना डिश ही हैं, फिर भी इसमें से जो इवेपोरेशन है वो कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो कबर्ड में है, ये फ़ैन के नीचे हवा चल रही है, विंडो के पास में है, तो इसमें से इवेपोरेशन जल्दी होगा और इसमें से कम इवेपोरेशन होगा। तो इस तरीके से ये होता है। उसके बाद तो इससे जो ये हमने एक्टिविटी करी, इससे हमें पता क्या चला कि इवेपोरेशन जो प्रोसेस है वो विंड स्पीड पे इफ़ेक्ट, मतलब विंड से की वजह से इफ़ेक्ट होती है, मतलब उससे ज़्यादा होती है। सरफेस एरिया से भी मतलब इवेपोरेशन प्रोसेस जो है वो ज़्यादा होती है, इंक्रीज़ होती है। तो इससे हमें ये पता चला कि जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो डिपेंड करती है, इंक्रीज़ होती है जब हम इंक्रीज़ करें सरफेस एरिया, तो इवेपोरेशन क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। और रेट ऑफ इवेपोरेशन तब भी इंक्रीज़ होती है जब वेलोसिटी ऑफ विंड इंक्रीज़ की जाती है, तो भी इंक्रीज़ होती है। और थर्ड की इवेपोरेशन डिक्रीज़ होती है अगर ह्यूमिड इन्वायरमेंट हो। अब जो हमने एक्टिविटी की थी वही एक्टिविटी हम रेनी सीज़न में भी करें। बारिश का मौसम है, हमने 2 विंडो में रख दी है, एक कबर्ड में रख दी है। जो एक्टिविटी हमने की है वही हमने रेनी सीज़न में भी की, तो उसमें इवेपोरेशन स्लो होगी, क्योंकि इन्वायरमेंट में जो पानी होता है, वेपोराइजेशन मतलब वाटर वेपर फॉर्म्स में इन्वायरमेंट में रहता है, लेकिन गर्मी का मौसम जो होता है उसमें वेपर्स कम होती हैं, तो पानी जो भी हम रखेंगे वो मतलब इन्वायरमेंट जल्दी जल्दी ले लेगा, जल्दी वेपोरेशन होगी। और रेनी सीज़न में क्या होगा, पहले से ही इन्वायरमेंट में कुछ अमाउंट ऑफ वाटर है, ह्यूमिडिटी है, जिसकी वजह से उसको इतनी ज़रूरत नहीं है, तो वो इतना एवेपोरेशन नहीं हो पाएगा उससे। तभी तो जो रेनी सीज़न होता है उसमें क्लोथ्स लेट सूखते हैं और समर्स में जल्दी सूख जाते हैं, तो यही रीज़न होता है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे फैक्टर इफेक्टिंग इवेपोरेशन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को इफ़ेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें एक ग्राफ दे रखा है, पहले मैं आपको वो समझा देती हूँ। इस तरीके से है हमारा ग्राफ। इसमें क्या बता रखा है, एक तो यहाँ पे तो फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स हैं, और यहाँ पे है काइनेटिक एनर्जी, के लिख रही हूँ मैं काइनेटिक एनर्जी को। ये है लोअर टेम्परेचर, ये है हायर टेम्परेचर का, और ये है एनर्जी सफिशिएंट टू एस्केप, मतलब जितनी एनर्जी हमें चाहिए है निकलने के लिए उतनी एनर्जी ये है, और ये है लोअर टेम्परेचर, ये है हायर टेम्परेचर। तो मतलब लोअर टेम्परेचर पे हमने दिया, तो इवेपोरेशन की प्रोसेस की बात कर रहे हैं, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ है उसका। तो लोअर टेम्परेचर पे वो क्या कह रही है, इवेपोरेशन हो रही है, और उसके बाद मतलब
लोअर टेम्परेचर पे तो इस्केप वो इतनी नहीं हो पा रही, लेकिन इवेपोरेशन ज़्यादा हो रहा है लोअर टेम्परेचर पे भी, और हायर टेम्परेचर दे रहे हैं तो एकदम से तो काफ़ी इवेपोरेशन होगा, लेकिन मतलब लास्ट में भी मतलब जो पहले ये कम था, यहाँ से मतलब टाइम के साथ इंक्रीज़ हुआ है, टेम्परेचर इंक्रीज़ किया है तो, और आगे जाके ये इससे हायर ही है लोअर टेम्परेचर वाले से। तो ये लोअर टेम्परेचर है, ये हायर टेम्परेचर है, और ये हायर टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद जो इफ़ेक्ट्स बता रखे हैं कि मतलब कौन कौन चीज़ों से कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं, तो उसमें फर्स्ट है सरफेस एरिया। मीन्स कि हम सरफेस एरिया इंक्रीज़ करें किसी भी चीज़ का, तो मीन्स जो हमने जिसमें लिक्विड रख रखा है, पानी जिसमें रख रखा है, उसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ करेंगे तो इवेपोरेशन इंक्रीज़ होगी। कैसे? क्योंकि हम जब कपड़े सुखाते हैं तो पास पास सुखाते हैं तो लेट सूखते हैं, और मतलब खोल के अच्छे से सुखाते हैं तो वो जल्दी सूख जाते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि सरफेस एरिया इंक्रीज़ होगा तो इवेपोरेशन जल्दी होगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि टेम्परेचर पे से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ऑब्वियसली टेम्परेचर से तो काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर से तो वैसे ही वो हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, जितना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा उतना ही जल्दी इवेपोरेशन होगा। जैसे गर्मियों में जल्दी कपड़े सूख जाते हैं, सर्दियों में टाइम लगता है, गर्मियों से कम टाइम में सूखते हैं, तो इसी से पता चल रहा है हमें। उसके बाद नेक्स्ट जो है, और वैसे भी टेम्परेचर, जैसे हमने 2 ग्लास रखे पानी के, एक जो है वो ठंडा पानी का ग्लास रखा है, एक गर्म पानी का ग्लास रखा है, तो जो गर्म पानी का ग्लास है वो जल्दी इवेपोरेट होगा बजाय कि ठंडे पानी के ग्लास के। क्यों? क्योंकि जो गर्म पानी है उसके मॉलिक्यूल्स पहले से उनमें एनर्जी है। ये हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी जब मॉलिक्यूल्स में आती है तो वो मतलब टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है, तो उनमें काइनेटिक एनर्जी पहले से है, वो ज़्यादा आसानी से मतलब अपनी जो दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं, अपनी जो सरफेस है उसको छोड़ने में ज़्यादा आसानी रहेगी, इसलिए गर्म पानी मतलब जल्दी इवेपोरेट होगा। तो टेम्परेचर भी से भी काफ़ी मेन इफ़ेक्ट पड़ता है। उसके बाद थर्ड जो है वो है स्ट्रेंथ ऑफ इंटर पार्टिकल फोर्सेस। मीन्स पार्टिकल्स जो हैं उनमें जो फोर्सेस हैं उसकी वजह से मतलब वो क्या इफ़ेक्ट डालता है। तो पार्टिकल्स में फोर्सेस होगी उसके हिसाब से भी इवेपोरेशन इफ़ेक्ट होगा। क्यों? जैसे ईथर होता है, ईथर अल्कोहल जो होता है वो जल्दी मतलब ईथर जो होता है ईथर इवेपोरेट होता है बहुत जल्दी, इथाइल अल्कोहल से जल्दी ईथर इवेपोरेट होगा, और इथाइल अल्कोहल है जो वो वाटर से जल्दी इवेपोरेट होगा। जैसे कि आपने देखा होगा पेट्रोल वगैरह जो है वो मतलब कहते हैं कि जो ढक्कन है वो ओपन मत छोड़ो, वो जल्दी उड़ता है। और आपने कभी देखा भी होगा अगर आप पेट्रोल का ढक्कन ओपन छोड़ते हो तो आपको साफ दिखाई देता है कि ये इवेपोरेट कर रहा है, मतलब साफ उसके इवेपोरेशंस आपको दिखाई देते हैं, और वो काफ़ी जल्दी इवेपोरेट करता है, मतलब बहुत ज़्यादा। सन में अगर आप छोड़ दोगे तो बहुत ही जल्दी मतलब उसका टेम्परेचर, इसीलिए वो कूलिंग इफेक्ट भी देता है। और वाटर जो है वो इतना जल्दी नहीं होता है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो पार्टिकल्स में उनमें पहले से ही इतनी अट्रैक्शन नहीं है, उनमें इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स नहीं है, तो वो आसानी से इवेपोरेट हो जाएंगे। और पानी के पार्टिकल्स में उनसे ज़्यादा अट्रैक्शन है, इसकी वजह से पानी के पार्टिकल्स जो हैं वो बाद में इवेपोरेट होंगे। तो इसमें इनकी जो है पार्टिकल्स की स्ट्रेंथ की का ऑर्डर भी बता रखा है कि ईथर में सबसे कम होता है पार्टिकल स्ट्रेंथ, फिर इथाइल अल्कोहल में होता है, और उसके बाद होता है वाटर में। इन 3 का बता रखा है कि सबसे पहले इवेपोरेट ईथर होगा, अल्कोहल उससे ज़्यादा टाइम तक रह पाएगा, और वाटर अगर उतनी ही हम क्वांटिटी लें तो। उसके बाद है ह्यूमिडिटी। फोर्थ हमारा पॉइंट है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी जैसे कि हमने देखा है कि ह्यूमिडिटी इन्वायरमेंट में पहले से इतनी वेपर्स हैं, तो एक जो इन्वायरमेंट होता है, जो एयर होती है, वो एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स को होल्ड कर सकती है। ऐसा नहीं है कि मतलब कितना भी उन्हें पानी मिल जाए हम लेते जा रहे हैं, तो मतलब पहले से उसमें नमी होगी तो वो जो है वो इतना पानी नहीं सोखेगी,
ऐसा नहीं है कि इवेपोरेशन बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि बारिश का मौसम है, बारिश होने के बाद भी मतलब अगर कपड़े हम बाहर डालें तो उनमें से पानी इवेपोरेट होता है, बहुत लिटिल अमाउंट होती है लेकिन होता है, लेकिन कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि पहले से एनवायरनमेंट में पानी है, वाटर वेपर्स हैं, तो इतना ज़्यादा वो नहीं ले पाएगा। जैसे कि हम लोग हॉट मौसम हो, जिस दिन गर्मी ज़्यादा हो उस दिन हमें ज़्यादा पसीना आता है, क्योंकि मतलब जो हमारी स्किन पे वाटर होता है वो जल्दी सोख लेता है, जो सन है, एयर जो है वो जल्दी सूख जाता है, पानी जो होता है, और कपड़े भी जल्दी सूखते हैं। और ह्यूमिड जो जैसे रेनी सीज़न होता है, जिस टाइम पे ह्यूमिडिटी होती है उस टाइम पे लेट सूखते हैं। ऐसे ही लास्ट जो है क्लोथ्स का बता रखा है, और रेनी सीज़न में ह्यूमिडिटी होती है जिसकी वजह से कपड़े जो हैं वो ज़्यादा टाइम लगाते हैं सूखने में। उसके बाद बता रखा है स्पीड ऑफ विंड। नेक्स्ट जो हमारा है 5th जो पॉइंट है, स्पीड ऑफ विंड। विंड की स्पीड से भी काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। मीन्स जैसे देखो स्पीड से विंड चल रही है तो विंड जो होती है उसमें वेपर्स जो हैं वो लेके, मतलब जैसे यहाँ पे हमने पानी का कुछ रख रखा है बाउल, तो इन्वायरमेंट में वो जितने चाहिए थे उन्होंने ले ली। अब अगर हवा नहीं चल रही है तो उन्होंने ले ली, वो मूव ही नहीं कर रहे इतने ज़्यादा, तो इतना ज़्यादा इवेपोरेशन नहीं होगा। लेकिन सोचो कि हवा चल रही है, हवा चली, वो जो इवेपोरेट हुई वेपर्स थी उनको हवा ले गई, फिर वो वापस इवेपोरेट होंगी। तो ऐसे करके मतलब कंटिन्यूसली चलती जाएगी तो उतना ही ज़्यादा इवेपोरेशन होगा। जैसे कि विंडी डे होता है, जिस दिन हवा चलती है उस दिन बहुत ज़्यादा जल्दी कपड़े सूख जाते हैं। मतलब अगर बारिश का मौसम में है उसमें भी अगर हवा चल रही है तो मतलब उससे पहले जो है वो कपड़े सूख जाते हैं। तो ऐसे है। लास्ट जो है हमारा वो है नेचर ऑफ लिक्विड। 6th पॉइंट है नेचर ऑफ लिक्विड। तो नेचर ऑफ लिक्विड में क्या बता रखा है हमें कि लिक्विड जो है उसका नेचर पे भी डिपेंड करता है कि उसमें इंटर पार्टिकल फोर्सेस कितने हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, उस पर भी डिपेंड करेगा कि वो कितनी जल्दी इवेपोरेट होगा। जैसे कि अल्कोहल जो होती है वो जल्दी इवेपोरेट होती है बजाय कि वाटर के। जैसे कि हमने इसमें भी देखा था कि कम टेम्परेचर होगा तो वो आसानी से स्ट्रेंथ, इंटर पार्टिकल स्ट्रेंथ फोर्सेस जो देखी थी तो वो इसमें भी देखी थी। तो इसी तरीके से मतलब लिक्विड टू लिक्विड मैटर करता है। अगर उस लिक्विड का नेचर जो है ऐसा है कि उसमें फोर्सेस कम हैं तो वो जल्दी इवेपोरेट होगा, अगर फोर्सेस इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा हैं तो वो लेट होगा। तो नेचर ऑफ लिक्विड पे भी डिपेंड करती है इवेपोरेशन। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। कूलिंग भी होती है उसकी वजह से, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके।